माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस फैसले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस फैसले से सहमत नहीं है। किसी प्रकार का हम लोग समर्थन करते हैं। हमारी हकमारी आप कर लीजिएगा, जो संविधान ने हमको दिया है उसमें हम अपने घर में किसी को घुसने देंगे? आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। आरक्षण हम लोग को छुआछूत के आधार पर मिला था, न कि आर्थिक आधार पर मिला था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारे समाज के लोग सदन नहीं जा पाते। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान हम लोग को सदियों से मिला हुआ है और इस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में के फैसले जो आए हैं उस फैसले से हम लोग सहमत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, अभी का जो मुद्दा गर्म चल रहा है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को लेकर लगातार टकरार देखते नजर आ रही है। हम बात एनडीए की कर रहे हैं। एनडीए में दो साथ में है, हम और लोजपा, लेकिन दोनों का कहा जाता है कि भाई दलितों के नेता माना जाते हैं चिराग पासवान भी और जीतन राम मांझी भी। लेकिन जब से कोर्ट का फैसला आया है उस पर जीतन राम मांझी ने तो हामी भर दिए, लेकिन चिराग पासवान को यह आरक्षण में आरक्षण सही नहीं लग रहा है और लगातार इन दोनों पार्टियों में लगातार टकरार देखने को मिल रहा है। आज संजय पासवान जो कि चिराग पासवान की पार्टी से ही हैं, उपाध्यक्ष हैं इस पार्टी के, आज इन्हीं से हम बात करते हैं कहाँ तक सही है यह आरक्षण में आरक्षण, आखिर मान क्यों नहीं रहे? तो जीतन राम मांझी तो मान लिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस फैसले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस फैसले से सहमत नहीं है। ना किसी प्रकार का हम लोग समर्थन करते हैं। ये आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। आरक्षण हम लोग को छुआछूत के आधार पर मिला था, न कि आर्थिक आधार पर मिला था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारे समाज के लोग सदन नहीं जा पाते। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस फैसले के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे। अच्छा, कौन सा मामला है जिसमें जीतन राम मांझी को सही लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, यानी कि चिराग पासवान को सही नहीं लग रहा है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मतलब क्या सोच है कि वहाँ पर अगर ये आरक्षण में आरक्षण हो जाता है तो ये जनता के लिए गलत होगा, उन्हें लग रहा है कि यह सही होगा? आखिर इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, देखिए, ये प्रावधान हम लोग को सदियों से मिला हुआ है और इस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में के फैसले जो आए हैं उस फैसले से हम लोग सहमत नहीं है। अब देखिए, हमारे आरक्षण के अंदर आरक्षण कैसा लगेगा? हमारी हकमारी आप कर लीजिएगा, जो संविधान ने हमको दिया है उसमें हम अपने घर में किसी को घुसने देंगे? तो जो अधिकार ने दिया है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, जिन समाज के लोगों के लिए है, अलग अलग है, वो सबके लिए मान्य है। लेकिन हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, जो हमको आरक्षण मिला है, उस पर किसी प्रकार की घुसपैठी नहीं होना चाहिए। हम लोग इस फैसले के विरोध में हैं। आदरणीय मांझी जी अगर इसका विरोध करते हैं, सबसे पहले आरक्षण उनको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले आरक्षण उन्हें छोड़ देना चाहिए जीतन राम मांझी को। हाँ, विरोध वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वार्थी हैं, सबसे पहले उनको छोड़ देना चाहिए। हम तो इसकी हक की लड़ाई हमारे नेता दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी लड़ते आ रहे हैं, हम लोग भी लड़ेंगे। हमारे नेता तो रिट याचिका दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने के लिए, और ये लड़ाई चलेगी और इस पर जल्द ही फैसला आएगा। आखिर रार क्यों दोनों में इस तरह से आप कह रहे हैं? एक ही पार्टी में है, मतलब एनडीए भी कुछ नहीं कर पा रही, एनडीए भी नहीं समझा पा रही है। कोर्ट सभी लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अपने फैसले हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। वो भी तो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, वो भी कुछ तो सोचे ही होंगे। दलित के नेता तो चिराग पासवान जी हैं, बिहार में तो उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं है। जीतन राम मांझी नहीं है, पुराने हैं शुरू से। वो है कि नहीं है उनसे पूछिए, लेकिन हमारे नेता भी बिहार में सबसे बड़े दलित नेता तो चिराग पासवान जी हैं और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग प्रमुखता से पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार भी आप लोगों के साथ में एनडीए में है, सरकार में भी है, इधर बीजेपी भी है, तो उन लोगों का क्या है? सब अब आप ही बताइए कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ हैं, समर्थन में, हम लोग के समर्थन में, केंद्र सरकार भी हम लोग के समर्थन में है। 125 दलित सांसद हैं सदन में, उससे ज़्यादा ही हैं। सभी लोग इस पर आम राय बनाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे। सिर्फ समर्थन में नहीं है तो वो है जीतन राम मांझी। अब उनके अपने विचार हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं कि समाज में कोई भेदभाव तो न आप पैदा लोगों को लग करें। रहा है कि हम लोगों से हक हमारी जीतन राम मांझी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो उनके अपने विचार हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता के रहते हुए, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के रहते हुए एससी समाज पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। चलिए, तो कब तक आप लोग फिर से याचिका दायर? बहुत जल्द, बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आप समझ रहे हैं आरक्षण के लिए रार छिड़ा हुआ है जीतन राम मांझी और लोजपा में, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी में। यानी इतना तक कह दिए हैं उपाध्यक्ष जी कि भाई अब अगर आपको इतना ही ये लग रहा है, सही लग रहा है, तो भाई अपना जो आरक्षण जो लेकर बैठे हुए हैं उसको छोड़ दीजिए। बड़ी बात इन्होंने कहा है। चलिए हम लोगों से भी बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।